स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11 विषय भूगोल का गृह कार्य, जो कि अध्याय भूगोल एक विषय के रूप में से लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भौतिक भूगोल की शाखाएं बताइए। तो इसका उत्तर है, अध्ययन क्षेत्र के आधार पर भौतिक भूगोल की 4 प्रमुख शाखाएं होती हैं। नंबर 1, भू आकृति विज्ञान यानी कि स्थलमंडल, जलवायु विज्ञान वायुमंडल, समुद्र विज्ञान जलविंडल, जीव भूगोल यानी कि जीव मंडल। प्रश्न नंबर 2, मानव भूगोल की शाखाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। मानव भूगोल की शाखाएं, सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल, इसके अंतर्गत समाज का इसकी प्रादेशिक गत्यात्मकता एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन आता है। दूसरा है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। यह ग्रामीण तथा नगरीय करों में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवास एवं व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन करता है। अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों के वितरण, प्रारूप तथा अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तीसरा नंबर है आर्थिक भूगोल। यह मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापना, तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन है। अगला है ऐतिहासिक भूगोल। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने से पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। भौगोलिक तत्वों में भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं और इसी की व्याख्या करना ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय है। अगला है राजनीतिक भूगोल। यह क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है एवं सीमाओं, निकटस्थ पड़ोसी इकाइयों के मध्य भूविन्यास संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है। अगला प्रश्न नंबर 3 है, क्रमबद्ध उपागम को सविस्तार से समझाइए। तो इसका उत्तर है, विषय वस्तुगत उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। उदाहरणार्थ, यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा। फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण जैसे विषुवत-रेखीय, सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले कोणधारी वन अथवा मानसूनी वन इत्यादि की पहचान और उनका विवेचन तथा सीमांकन करना होगा। प्रश्न नंबर 4 है, प्रादेशिक उपागम का सविस्तार से वर्णन कीजिए। उत्तर है, प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक या निर्दिष्ट या नामित प्रदेश हो सकते हैं। एक प्रदेश में तथ्यों का अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता की खोज करते हुए किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, भूगोल का अन्य विषयों से संबंध को स्पष्ट कीजिए। तो भूगोल का अन्य विषयों से, जैसे पहले इतिहास के साथ संबंध है। इतिहास और भूगोल एक दूसरे से संबंधित हैं। भूगोल मानव के सांस्कृतिक विकास एवं भौगोलिक परिस्थितियों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। प्रागैतिहासिक काल में, जब मानव के भौतिक और सांस्कृतिक उपादान बहुत कम थे, पृथ्वी तल पर घटित होने वाली भौगोलिक घटनाओं का उनके जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। नंबर 2, राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक निष्पत्ति के रूप में सामने आने वाले भौगोलिक स्वरूप तथा भौगोलिक स्वरूप द्वारा निर्धारित होने वाली राजनीति की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। परंपरागत रूप से राजनीतिक भूगोल में विश्लेषण के लिए त्रिस्तरीय संरचना का उपयोग किया जाता है। नंबर 3 है, सामाजिक विज्ञान से संबंध। समाजशास्त्र मनुष्यों के सामाजिक जीवन, व्यवहार तथा सामाजिक क्रिया का अध्ययन है, जिसमें मानव समाज की उत्पत्ति, विकास, संरचना तथा सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन सम्मिलित होता है। अतः समाजशास्त्रीय अध्ययनों में भौगोलिक ज्ञान आवश्यक है। अगला बिंदु है अर्थशास्त्र संबंध। आर्थिक भूगोल का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है। आर्थिक भूगोल प्राकृतिक परिस्थितियों का अवलोकन करके आर्थिक विकास की मार्ग पर विचार करता है, जबकि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण समस्या मूलक होता है। अर्थशास्त्र समस्याओं का समाधान प्राकृतिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों में ढूंढता है। तो इस तरह से यह था हमारा आज का गृह कार्य।
जुड़े रहिए हमारे चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।